लास्ट टॉपिक जो चल रहा था हमारा टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन मेथड मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, उस पर एक प्रॉब्लम भी बताया था। उस पर आप और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए। कई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है। आप प्रॉब्लम लगाइए टेबुलेशन मेथड पे, फिर हम कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक पे हम चलते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो है लॉजिक गेट्स, ठीक। लॉजिक गेट्स जैसे कि आपको दिख रहा है कि लॉजिक क्योंकि डिजिटल में हर चीज़ लॉजिक ही होता है, लॉजिकल चीज़ें होती हैं। विदाउट लॉजिक डिजिटल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये लॉजिक पे ही एग्जिस्ट करता है डिजिटल। तो इस लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या होता है, गेट्स, ठीक है। गेट्स जो है, गेट्स पढ़ना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई हमें अगर सर्किट डिज़ाइन करना होता है तो विदाउट गेट्स के हम डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें लॉजिक गेट्स इसीलिए पढ़ना होता है क्योंकि हमें आगे जो है सर्किट डिज़ाइन करना होगा, और वो सर्किट डिज़ाइन किसकी हेल्प से होगा, विद दी हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स देखेंगे हम। और लॉजिक गेट्स क्या होता है कि इसमें हम बनाएंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ मतलब हो गया कि सच्चाई जो कि बताए, यानी ट्रूथ टेबल में आपको क्या है कि जो भी एंट्रीज रहेंगी वो क्या होंगी, ट्रू एंट्रीज रहेंगी, सही एंट्रीज रहेंगी। तो वो हम लोग इसीलिए उससे हम वेरीफाई करते हैं लॉजिक गेट्स को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर या नॉट गेट, नॉट गेट, ठीक है। सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं। ये सिंबल है नॉट गेट का। नॉट गेट का सिंपल है, ये इनपुट नॉट गेट में ओनली एक ही इनपुट होता है, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि नॉट गेट में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है। ये इनपुट है, हमने इनपुट मान लिया कि ए है, ये आउटपुट है, आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार, ठीक। ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये है अगर हम इनपुट 0 देंगे तो हमें मिलेगा 1, अगर हम देंगे इनपुट 1 तो क्या मिलेगा 0। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 रखा और आउटपुट है हमारे पास क्या, ए बार, तो ए हमने 0 रखा, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, और ए अगर 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। एक इनपुट है ना, एक इनपुट से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, इन्वर्टर एक ऐसा गेट है जिसमें ओनली एक ही इनपुट होता है, ठीक है। और किसी भी लॉजिक गेट में एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा इनपुट या होंगे, ठीक, हो सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि दो ही इनपुट हो, 3 भी 4 भी, चाहे जितने इनपुट हो सकते हैं, ठीक। अब इसका हम ट्रूथ टेबल देख ले रहे हैं। हमने मान लिया यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। ए इनपुट है हमारा, तो ए से पॉसिबिलिटी 0 और 1, आउटपुट क्या आएगा हमारा 1 0, क्योंकि आउटपुट है हमारे पास ए बार, इनपुट हो गया ए, 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0, ठीक है। दूसरा जो लॉजिक गेट है हमारा वो है एंड गेट। एंड गेट, ए एन डी, एंड ऑपरेशन, ठीक है। एंड ऑपरेशन, एंड गेट, सिंपली एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर हम सिंपल भाषा में बोले, एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। एंड गेट हम यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे हैं वो 2 इनपुट वाला ले रहे हैं, ठीक है। ये एंड गेट का सिंबल सबसे पहले, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉट गेट है, नॉट गेट में क्या होता है, सिर्फ एक इनपुट होता है। ये ध्यान रखना आप कि नॉट गेट में क्या होता है, ओनली 1 इनपुट होता है। और नॉट गेट को छोड़ के सभी जितने भी गेट हैं उसमें मोर देन 1 इनपुट
हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना है कि 2 इनपुट है, तो 2 ही इनपुट नहीं होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी आपकी वो अकॉर्डिंग टू सर्किट जो आप डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको कितने पिन का कितने इनपुट का आपको लॉजिक गेट यूज करना है, ठीक है। 2 इनपुट का देखें हमने इनपुट दिया ए और बी, ये सिंबल है एंड गेट का, ए और बी इनपुट दिया तो आउटपुट हमने मान लिया वाई, वाई इक्वल टू क्या, ए डॉट बी, एंड ऑपरेशन है ए एंड बी, तो इनपुट मान लिया हमने और आउटपुट इनपुट है आपका ए बी एंड आउटपुट क्या है ए डॉट बी, ये आपका आउटपुट है। 2 इनपुट है, 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यानी 0 0 1 1 0 1 0 1। देखिए एंड मैंने आपको बोला है, एंड मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में मल्टीप्लिकेशन। 0 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 और 1 क्या होगा तब भी 0, 1 0 क्या होगा 0, जब दोनों 1 1 होंगे तब क्या आएगा 1। तो कहने का मतलब ये है कि इनपुट अगर आपका एक भी लो है, एंड में क्या होगा, एंड गेट में अगर इनपुट एक भी लो है, आउटपुट पे क्या मिलेगा 0, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट पे क्या मिलेगा 1। ये तो 2 के लिए है। अगर हम लोग और ज़्यादा इनपुट बात करते तो अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट पे क्या आएगा 0, और जब सभी इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें 1। ये एंड की प्रॉपर्टी है, एंड ऑपरेशन, ठीक है। आगे हम देखते हैं और, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, और गेट। और गेट का सिंबल देखिए, ये है, ठीक है। हम यहाँ पे 2 ही इनपुट वाला कंसीडर करेंगे, ये है और का सिंबल, और गेट का सिंबल है, 2 इनपुट माने हमने ए और बी, आउटपुट क्या मिलेगा हमें ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे जोड़ना नहीं होता, लेकिन हम लोग जनरली जो सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं वो जोड़ना, क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा है। ऐड करना अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या बूलियन अलजेब्रा, 1 प्लस 1 क्या होगा 1 ही होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या होगा 1। ये सिंपल बूलियन अलजेब्रा है, लेकिन जब आप ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 हो जाता है 1 0, यानी 0 सम और 1 कैरी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, हम इनपुट ले लिया हमने, यहाँ पे आउटपुट ले लिया ए बी एंड आउटपुट y इक्वल टू ए प्लस बी। 2 इनपुट हैं, 4 पॉसिबिलिटी होंगी, 4 पॉसिबिलिटी होंगी। देखिए 2 इनपुट मैंने आपको बताया था, 2 इनपुट है तो आप कैसे लिखेंगे, पहले कॉलम में 2 इनपुट से 4 पॉसिबिलिटी होंगी तो आधे 0 आधे 1, यानी 2 0 2 1। अब अगले वाले कॉलम में क्या होगा, इसका भी आप 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू क्या है a प्लस बी, 0 प्लस 0 क्या होगा 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1, ना कि 1 0। ये बूलियन अलजेब्रा है, लॉजिक गेट्स में क्या यूज होता है बूलियन अलजेब्रा, 1 प्लस 1 1। तो इसमें क्या है, आपने देखा यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, यहाँ से आपको दिखता है कि रिजल्ट जो कह रहा है कि जब सभी इनपुट लो होंगे, जब सभी इनपुट लो होंगे तो और गेट में तभी आउटपुट क्या आएगा 0, और अगर एक भी इनपुट हाई होगा, एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा 1, ठीक है, यानी हाई मिलेगा। 1 मतलब क्या हो गया हाई, ये हो गया। और इसके बाद आते हैं नॉट गेट पढ़ लिए हम, उसके बाद एंड गेट पढ़ लिए, और गेट, ये एक तरह से बेसिक गेट हैं, एंड और नॉट, ठीक है। अब हम आते हैं नैंड गेट पे। कौन से पे आते हैं, नैंड।
नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट देखिए कैसे बना सकते हैं। एंड गेट लिए हम, मान लिया ये है, और इसके आउटपुट पे हमने क्या कर दिया, एक इन्वर्टर लगा दिया, तो ये क्या बन गया, नैंड गेट। ए बी, देखिए ये एंड गेट है ना, एंड का सिंबल हो गया, तो एंड का सिंबल यानी ए बी दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। और ये हमने आउटपुट पे, एंड गेट के आउटपुट पे क्या लगा दिया, इन्वर्टर, तो यहाँ ए इंटू बी आया, तो इन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी का बार। यहाँ देखिए ए बी आया, ए बी इनपुट है, तो यहाँ देखिए इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्ट कर देता, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी का बार। ये हो गया नैंड। ठीक है, या इसका सिंबल इस तरह भी हम बोल सकते हैं, ये ए बी का होल बार। ठीक है, ये हो गया नैंड। नैंड का हम देख लेते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम, दो इनपुट लिए हमने, आउटपुट लिया y मान लिया मैंने आउटपुट, ए बी का होल बार। ठीक है, दो इनपुट है, कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 4, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एंड देन इन्वर्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इस नैंड गेट को हम ये भी बोल सकते हैं कि एंड देन इन्वर्ट। नैंड कैसे बनता है कि एंड के आउटपुट पे हमने क्या लगा दिया, इन्वर्टर, और इन्वर्टर मतलब क्या हो गया, इन्वर्ट, तो एंड इन्वर्ट या एंड, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टर को इन्वर्ट, एंड इन्वर्ट भी बोल सकते हैं, इक्वल टू नैंड। तो इसको हम एंड इन्वर्ट भी बोल सकते हैं, एंड इन्वर्ट। ठीक है, एंड इन्वर्ट इक्वल टू नैंड। ठीक है, अब देखते हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, एंड और उसका इन्वर्ट, तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, और फिर उसका इन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0 का इन्वर्ट क्या होगा, 1 होगा या नहीं। 0 इंटू 1 क्या होगा, 0, और उसका इन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, फिर 1। 1 इंटू 0 क्या आएगा, 0, और उसका इन्वर्ट करेंगे तो 1, और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1, और उसका इन्वर्ट करेंगे तो 0। आप देखेंगे तो जस्ट उल्टा है ये एंड गेट का, क्योंकि एंड के आउटपुट पे हमने क्या लगा दिया, इन्वर्टर, तभी तो नैंड बना, तो उसको सिंपल हमने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे जब हमने इन्वर्ट किया है, तो ये क्या बन गया, 0 0 पे क्या आएगा, 1, 0 1 पे क्या आएगा, 1, 1 0 पे क्या आएगा, 1, और 1 1 पे क्या आएगा, 0। तो अगर हम लॉजिक समझें, अगर एक भी इनपुट देखिए लो है, ये लो है, एक भी इनपुट बोल रहा हूं मैं, सिंगल एक इनपुट बोल रहा हूं, जितने भी इनपुट हैं सभी इनपुट में अगर एक भी इनपुट लो है, देखिए इसमें एक, दोनों ही है, मगर मैंने बोला एक भी हो, इसमें एक ही है, इसमें एक ही है, अगर एक भी इनपुट लो होगा नैंड में, तो आउटपुट पे क्या आएगा, 1, और जब सभी इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें, 0। क्लियर है। तो नैंड में क्या होगा कि जब एक भी इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट पे क्या आएगा, 1, और अगर एक, और जब सभी इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें, 0। ठीक है, जस्ट उल्टा एंड का। इसके बाद देखते हैं हम नॉर गेट। ये देखिए, और के आउटपुट पे हमने इन्वर्टर लगा दिया, यहाँ a प्लस डी मिल रहा था हमें, अब उसके, ये और गेट है, और के आउटपुट पे हमने क्या लगा दिया, इन्वर्टर, तो और के आउटपुट पे इन्वर्टर लगा दिया, इसका क्या मतलब हुआ, और का आउटपुट क्या है, a प्लस बी, ये हुआ इस इन्वर्टर के लिए इनपुट, और जब इन्वर्टर का आउटपुट आएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का
होल बार, ठीक है। या इसका सिंबल क्या हो सकता है दूसरा, नॉर का, नॉर गेट का देखिए सिंबल ये हो गया ए बी, तो y मान लिया आउटपुट a प्लस बी का होल बार, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इन्वर्ट, ठीक है, क्योंकि और देन इन्वर्ट हो रहा है, तो पहले और गेट है और फिर हम इन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, नॉर गेट, ठीक है। टेबल देख ले रहे हैं, ट्रुथ टेबल, इनपुट मान लिया मैंने आउटपुट ए बी, आउटपुट y इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहले हम जोड़ रहे हैं फिर इन्वर्ट कर रहे हैं, 0 प्लस 0 क्या होगा 0, उसका इन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 1, यहाँ रख लीजिए, देखिए इसमें रखेंगे यहाँ 0 यहाँ 0, 0 प्लस 0 क्या होगा 0, और उसका इन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1, और उसका इन्वर्ट करेंगे तो 0, फिर 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, उसका इन्वर्ट करेंगे तो 0, 1 प्लस 1 क्या आएगा 1, और उसका इन्वर्ट करेंगे तो 0, ठीक है। तो अगर एक भी इनपुट, एक भी नहीं बोल पाएंगे, इसमें क्या होगा, अगर एक भी इनपुट हाई होगा, हाँ, अगर एक भी इनपुट, देखिए यहाँ पे ये देखिए हाई है, इसमें देखिए हाई है, ये दोनों हाई, अगर एक भी इनपुट हाई होगा नॉर गेट में, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा 0, जब सभी इनपुट लो होंगे तभी आउटपुट पे क्या आएगा 1, ठीक है। तो जब सभी इनपुट लो होंगे नॉर गेट में तो आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें 1, और अगर एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा 0, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ये हो गया नॉर हो गया और नैंड, इसके बाद एक्सॉर गेट पे चलते हैं। एक्सॉर, एक्सॉर गेट, ठीक है, एक्सक्लूसिव और, इसको बोलते हैं एक्सॉर गेट। इसका देखिए सिंबल क्या होगा, ये हो गया y इक्वल टू, आउटपुट मान लिए हम y इक्वल टू ए एक्सॉर बी, ये देखिए सिंबल है एक्सॉर गेट का, इसमें क्या है, ये और गेट है इतना, इसके आगे हमने ये आर्क लगा दिया, तो ये क्या बन गया एक्सॉर। इसका जो एक्सप्रेशन वो क्या आएगा, ए सर्किल में प्लस बी, तो ए एक्सॉर बी, इसको हम बोलते हैं एक्सॉर सिंबल। तो ये जो है इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी एक बार एक का कॉम्प्लीमेंट और एक बार दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए बार बी प्लस ए बी बार, एक बार ए का कॉम्प्लीमेंट किए, बी को ऐसे ही रखे, प्लस ए को ऐसे ही रखे, बी का कॉम्प्लीमेंट किए, ठीक है। तो एक बार एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट करना है और एक बार दूसरे का। अब देख लेते हैं इसका ट्रुथ टेबल, इनपुट आउटपुट, दो इनपुट है, आउटपुट है ए एक्सॉर बी, ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। इसमें रखिए 0 0 पे देखिए क्या आता है 0, और अल्टरनेट पे 1,
यानी सेम पे 0, डिफरेंट पे 1। दोनों 0 0 थे, 2 0 आया, दोनों 1 1 थे तो 0 आया, डिफरेंट पे क्या आ रहा है 1। चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। जब हमने 0 0 लिया तो देखिए इस एक्सप्रेशन में रखिए, ए भी 0 बी भी 0, ए का कॉम्प्लीमेंट किए 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, बी है क्या 0, प्लस ए को लिखे 0, ए 0 है क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट बी क्या है 0 1, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 बराबर क्या आएगा 0 आ रहा है। दूसरा चेक कर लेते 0 1, ए 0 है और बी क्या है 1, ए 0 मतलब हो गया 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू बी 1, बी क्या है 1, 1 इंटू 1 प्लस फिर ए है 0 और बी है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, तो वही तो लिखें 1, ठीक है। अगला अब 1 0 रखते हैं, 1 0 रख के देख लेते हैं, ए की वैल्यू 1 रखे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, बी 0 है, फिर इसमें रखे ए 1 है और बी 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये भी क्या आएगा देखिए 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या हुआ 1। आगे देखते हैं 1 1 पे, 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट हम रखें क्या हो जाएगा 0 और ये 1 है बी, ए 1 है बी भी 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये भी 0 हुआ ये भी 0, क्या आया 0, ठीक है। ये था एक्सॉर गेट। अब हम देखते हैं एक्सनॉर, ठीक है। एक्सनॉर गेट एक्सनॉर का सिंबल जो है वो देखिए कैसे बनता है, ये एक्सॉर गेट है और यहाँ पे आउटपुट पे हमने एक इन्वर्टर लगा दिया एक्सॉर के, तो क्या बन गया एक्सनॉर, ठीक है। ये था ए एक्सॉर बी और ये हो गया ए एक्सनॉर बी। तो एक्सनॉर वाले में क्या होगा, सर्किल के अंदर डॉट, ठीक है, सर्किल के अंदर क्या आएगा डॉट, एक्सनॉर का सिंबल, और एक्सॉर में क्या था सर्किल के अंदर प्लस। तो ये ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि आप कभी कभी क्या करते हैं गलती कर देते हैं कि एक्सॉर और एक्सनॉर में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सॉर में जो होगा वो सर्किल के अंदर प्लस होगा, एक्सनॉर में क्या होगा सर्किल के अंदर डॉट होगा, ठीक है। तो इसका ये जो सिंबल होगा वो ये हो जाएगा, y इक्वल टू ए एक्स नॉट बी, ठीक है। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसका। एक्सप्रेशन जो होगा इसका वो होगा ए बार बी बार प्लस ए बी, ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है। डबल जीरो डबल वन, जीरो वन, जीरो वन, ठीक है। अब देखिए सेम पे इसमें क्या आता है उसका उल्टा आएगा, क्योंकि एक्सॉर का जो था सेम पे क्या था 0, डिफरेंट पे क्या था 1, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपने एक्सॉर के आउटपुट पे क्या लगा दिया इन्वर्टर, तो इसका मतलब है जो आउटपुट आ रहा है वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम पे क्या होगा 1 और डिफरेंट पे
0। ठीक है, चेक कर लेते हैं आउटपुट। आउटपुट चेक कर ले रहे हैं हम लोग। यहां पे देखिए इक्वेशन में रख के हम लोग चेक कर ले रहे हैं। पहली कंडीशन है 0 0, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। तो आउटपुट क्या होगा? देखिए यहाँ पे रखिए a 0 है, b 0 है। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस a 0 b 0, तो ये तो 1 हो गया, प्लस 0 क्या आएगा? 1। अगली कंडीशन क्या है? देखिए 1 आ रहा है, a 0 b 1, आउटपुट क्या होगा? a 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, b 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, a क्या है? 0 और b क्या है? 1। देखिए 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो आउटपुट पे क्या आया? 0। तो देखिए 0 1 पे क्या आ रहा है? 0। अगला है 1 0, a 1 b 0, तो आउटपुट क्या आएगा? 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर 0 है b का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। a क्या है? 1 और b क्या है? 0। यहाँ पे 0 रखिए, तो ये देखिए 1 इंटू 0 0 और प्लस 1 इंटू 0 0, यानी आउटपुट क्या है? 0। आउटपुट ये देखिए 0 आ रहा है। ठीक, 1 1 रखिए, a 1 और b 1, y इक्वल टू, इसमें देखिए 1 1 रखिए, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, b भी 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, a 1 है और b 1 है, तो कितना हो गया? ये देखिए 0 हो गया, और 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1। ये देखिए क्या आया? 1। अब ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स यहाँ पे हमने देखे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया नॉट गेट बताया, एंड बताया और बताया जो बेसिक गेट्स हैं। ठीक है, बेसिक गेट्स जो आपके हैं वो है एंड और नॉट। उसके बाद हमने एंड और नॉट के बाद पढ़ा है आपका नैंड गेट, नैंड कैसे बनता है। उसके बाद हमने देखा है कि नॉर गेट कैसे बनता है। उसके बाद हमने देखा एक्सऑर गेट यानी एक्सक्लूसिव और गेट, और देन एक्सनॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया है। अगले बार में टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी हम देखते हैं, अभी यहाँ पे जो है ये टॉपिक लॉजिक गेट्स चल रहा है, इसमें अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स पे। ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आपने लॉजिक गेट्स में भी थोड़ा सा और बचा है जो कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है। ठीक है, वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स दो ही होते हैं, एक तो नैंड और नॉर, उसको हम देखेंगे यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स नैंड और नॉर ही क्यों होते हैं और इन्हें यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, और किसी गेट को क्यों यूनिवर्सल गेट्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो दो ही यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक हो गया नैंड, दूसरा नॉर, और किसी भी लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट नहीं कहा जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।